60 साल के बाद पेंशन सबको मिलना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यानी कि जो लोग ठेला लगाते हैं, छोटा मोटा दुकान करता है या फिर बिजनेस मीडियम साइज का बिजनेस भी कर रहे हैं, उन लोगों का भी करियर, उन लोगों का भी 60 साल के बाद फाइनेंशियली वो लोग सिक्योर्ड हो। तो ये ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस स्कीम को यूनिवर्सल कर दिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनपीएस के बारे में, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है। पहले इसको लॉन्च किया गया था 2004 में। 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एनपीएस लॉन्च किया था, तब ये स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। उसके बाद इस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बाद में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को भी एक्सटेंड कर दिया। लेकिन 2009 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को यूनिवर्सल कर दिया, ताकि हर एक इंडियन सिटीजन जिसका उम्र 18 से 60 साल के बीच में हो, इसको सब्सक्राइब कर पाए। अभी की डेट में ये जो एनपीएस स्कीम है, ये बहुत ही एक पॉपुलर स्कीम है, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है। सिर्फ एनपीएस को पेंशन स्कीम के हिसाब से ही जानते हैं, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारा बेनिफिट है। आप जो अटल पेंशन योजना के नाम सुने होंगे, अटल पेंशन योजना भी ये एनपीएस स्कीम के अंडर ही आते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिटेल से बात करेंगे एनपीएस के बारे में, इसका बेनिफिट्स क्या है और हर एक इंडियन सिटीजन को क्यों एनपीएस सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए, एनपीएस में दो तरह का अकाउंट रहता है, एक है टायर 1 अकाउंट, दूसरा है टायर 2 अकाउंट। टायर 1 जो अकाउंट है वो पेंशन अकाउंट है, ये खोलना कंपलसरी है एनपीएस में। तो एनपीएस में टायर 1 अकाउंट में आपको पहले टायर 1 अकाउंट खोलना पड़ेगा, और टायर 1 अकाउंट में आपको 60 साल उम्र तक आपको महीना में, या फिर अगर महीना नहीं हो रहा है तो आप ईयरली क्वार्टरली कुछ भी एक लामसाम जमा करके 60 साल तक इसको चलाना है, मतलब जमा करना है। और 60 साल के बीच में आप इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते पैसे को। 60 साल बाद आपको पेंशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप जो पैसा एनपीएस में जमा कर रहे हो, ये बहुत सारा फंड मैनेजर है, एसबीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, एलआईसीआई और भी बहुत सारा है। ये फंड मैनेजर्स ये जो पेंशन का फंड है, पैसा है, इसको मार्केट में लगाता है। और मार्केट में जो लगाता है वो आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। वो आपको दो तरह का चॉइस सिलेक्ट करना पड़ता है, एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाए, एग्रेसिव मूड में या मॉडरेट मूड में या कंजर्वेटिव मूड में लगाना जाए। और आपको ऑटो चॉइस में उन लोगों का एक रेशियो है, उस हिसाब से उन लोगों ने लगाता है। तो ऑटो चॉइस का अगर हिसाब माने तो उसमें आपको 8 से 10-11% तक रिटर्न मिल जाएगा कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, लेकिन इसको फंड मैनेज बहुत सारा प्राइवेट कंपनियां भी करते हैं। वो फंड मैनेजर के हिसाब से गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हुआ है। अब दोस्तों बताएंगे, 60 साल बाद आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो मार्केट में लगता है। मार्केट में लगने के बाद 8 से समझ लीजिए कि 11%, लेकिन ये फिक्स कुछ नहीं है। ये 8 से कम भी हो सकता है या 11 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज 8 से 11% तक आपको रिटर्न मिलेगा। और ये जो पैसा है, ये आपका पेंशन फंड में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। 60 साल बाद जब आपका 60 साल का उम्र हो जाते हैं, तब ये जो पैसा आपका एक्यूमुलेट हुआ है पूरा पेंशन फंड में, उसका 60%, यानी कि समझ लीजिए आपका 1 करोड़ रुपया जमा हुआ है, तो आपको 60 लाख रुपया आपको उस वक्त दिया जाएगा। और जो 40 लाख बचा है, यानी कि 40% आपको एन्युइटी खरीदना पड़ेगा, और उस एन्युइटी से आपको हर महीना 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलता रहेगा। अब बताएंगे दोस्तों, ये तो हो गया एनपीएस टायर 1 अकाउंट। अब है एनपीएस टायर 2 अकाउंट। वो एक ऑप्शनल अकाउंट है, उसका वो खोलना मैंडेटरी नहीं है। एनपीएस टायर 1 अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन टायर 2 अकाउंट होना जरूरी नहीं है। टायर 2 अकाउंट किन लोगों के लिए है? जिसका एनपीएस टायर 1 अकाउंट ऑलरेडी है और उसका और भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि आप लोग म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन वहाँ पर एएमसी या फिर जो भी इस फंड एलोकेशन चार्ज, एग्जिट चार्ज, ये सब जो मतलब काटते हैं, पैसा जो काटता है वो बहुत ज़्यादा है, 2 से 3% हो जाता है। मतलब 1 लाख में आपका साल में शायद 1 से 2-3 हज़ार रुपये आपका अकाउंट से काट लेता है। लेकिन दोस्तों, ये एनपीएस जो टायर 2 है, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें से 0.1% आपका काटा जाएगा।
0.1%, मतलब 1 लाख में 10 रुपया साल में काटा जाएगा, जो कि ना कि बराबर है। तो आप क्यों म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे और उन लोगों को इतना ज़्यादा एएमसी दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी है उसको। आप एनपीएस टायर 1 खोलिए, उसमें आपका पेंशन का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा और उसमें टायर 2 भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपका रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पर भी आपका एक्टिव और ऑटो चॉइस का ऑप्शन है। अगर आप एक्टिव सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, कि खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। और ऑटो जो चॉइस है वो उन लोगों का फंड मैनेजर्स का ऑटोमेटिक एक रेशियो में है कि इक्विटी में इतना जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में इतना जाएगा और डेब्ट फंड में इतना जाएगा। इस तरह का एक रेशियो है, उस रेशियो में वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खास बात एनपीएस टायर 2 में ये है कि इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब पैसा डालने का और विथड्रॉ करने का कोई लिमिट नहीं होता है। आप कितना भी अमाउंट डालिए, कभी भी डालिए और कभी भी इसको विथड्रॉ कीजिए, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। आपका जिस तरह का वैल्यू रहेगा उसी तरह आप पैसा उठा सकते हैं। तो एनपीएस जो टायर 2 अकाउंट है, इसमें ये आपका म्यूचुअल फंड से बहुत ही बेटर है। आप लोग बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में सुने होंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते भी होंगे, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एनपीएस टायर 1 अकाउंट खोलें और उस टायर 2 अकाउंट को म्यूचुअल फंड के हिसाब से म्यूचुअल फंड की तरह काम में लगाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात वही है कि एएमसी चार्ज बहुत कम है, आपका कोई पेनल्टी नहीं है, आप कभी भी पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, आज आपने विथड्रॉ किया तो T+2 डे में आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आज आपने विथड्रॉ मार दिया तो कल बाद परसों तक आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों लिक्विडिटी बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें कोई फ्रॉड का कुछ चीज़ें नहीं है। और एक बड़ी बात यह है कि एनपीएस टायर 2 का जो रिटर्न है वो हमेशा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है। आप कोई भी 5 ईयर्स का कोई भी टाइम लिमिट का दोनों को कंपेयर कर लीजिए म्यूचुअल फंड के साथ एनपीएस टायर 2 का रिटर्न को, तो एनपीएस टायर 2 का रिटर्न 100 से 200 बेसिस पॉइंट तक ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों देर किस बात की, एनपीएस टायर 1 अकाउंट खोलिए। उसके बाद अगर फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है तो एनपीएस टायर 2 अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये गवर्नमेंट सब पूरा की पूरा गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें कोई पैसा जाने का कुछ ये नहीं है, लेकिन टोटली मार्केट लिंक है, मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और दूसरा बात है कि एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट कैसे खोला जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे।